नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिससे रिलेटेड लगभग हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, इसके अधिवेशन के बारे में कि इसका अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और किनकी अध्यक्षता में की गई, और उस अधिवेशन से संबंधित कुछ विशेष बातें होंगी जिसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि हमें एक लंबे समय तक इसे याद रखने में सहायक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इसके संस्थापक के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई। तो देखिए, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को किया था और दिन था सोमवार। जब इसकी स्थापना की गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम न होकर बल्कि इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। जब इसकी स्थापना की गई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अच्छा, इसका पहला जो अधिवेशन तय हुआ कि पहली बैठक पुणे में की जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे प्लेग महामारी फैलने की वजह से वो बैठक कैंसिल करनी पड़ी और इसकी पहली बैठक तय हुई कि अब बम्बई में होगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी पहली बैठक बम्बई में होती है 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। जिस समय इसकी पहली बैठक हुई उसमें कुल 72 मेंबर्स थे और 2 मेंबर्स जो कि इसमें से मुस्लिम सदस्य थे, और उसके महासचिव थे एलन ऑक्ट्रविजन ह्यूम अर्थात A.O. ह्यूम। अच्छा, कांग्रेस यह चाहती थी कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संघ से जुड़ें और यही कारण था कि इसका अधिवेशन अलग अलग राज्यों में किया गया। यदि हम इसको एक मैप के माध्यम से समझें तो देखिए, इसका पहला अधिवेशन यहाँ पे बम्बई में किया जाता है, तो वहीं दूसरा अधिवेशन आपका कलकत्ता में होता है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है और चौथा अधिवेशन यहाँ पे इलाहाबाद में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए अलग अलग राज्यों में यहाँ पर इसका अधिवेशन होता रहे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कांग्रेस का ध्येय ये भी था कि लोगों को ये ना लगे कि कांग्रेस में एक पार्टिकुलर धर्म के लोग ही हैं। लोगों को लगे कि एक जो कांग्रेस है इसमें अलग अलग धर्म के लोगों को मान्यता दी जाती है, तो यही कारण है कि इसमें अलग अलग धर्म के लोगों को भी अध्यक्ष बनाया गया। जैसे यदि हम देखें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी एक हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे, जॉर्ज यूल ईसाई थे। यानी हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, इन सारे धर्मों को यहाँ पे मिलाकर यहाँ चला जा रहा था ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टिविटी बना सकें। अब आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट पर कि इसका दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ और 1886 में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए और दादा भाई नौरोजी जो थे सबसे ओल्ड मैन थे, जो कि इस कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया जाता है 1887 में और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान में रखिएगा, अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल में, जो कि 1888 में हुआ था और यह एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट है बम्बई में अधिवेशन किया गया जो कि 1889 में हुआ और यह अध्यक्षता की थी विलियम बेडरबन ने। विलियम बेडरबन एक ऐसे अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। पहला आपका बम्बई में तो थे ही, दूसरा ये बने इलाहाबाद में 1910 में। इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। और ये है
कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जो कि 1896 में हुआ था और रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन किया गया। और यही एक अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया यह वंदे मातरम इन्हीं की अध्यक्षता में, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में यह पूछता है कि कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, तो ये अधिवेशन था 12वां कलकत्ता अधिवेशन। जगह का नाम, अब देखिएगा इसको याद करने का तरीका कैसे है कि बक मई बक, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई और क से कलकत्ता। बक मई बक। अच्छा, डेट भी याद करना बिल्कुल सिंपल है। आप 1800 वाला डेट मैंने एक तरफ रखा है, देखिए 1885 है, 86 है, 87 है, 88 है और 89 है। यहाँ 5 तक एक लगातार डेट आ रहा है, 85, 86, 87, 88 और 89। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1896 एक अलग डेट है, लेकिन इसको याद रखिएगा। जैसे 1889 में लास्ट में 9 है, तो ये 1896 9 लेकर उसमें 6 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1896। इस तरह से डेट को भी याद रखना बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे वाले भाग पर, और ये हुआ था 22वां अधिवेशन कलकत्ता में जो कि 1906 में हुआ था। ऊपर जो था वो 1800 वाला था और नीचे जो है हमने बांटा है 1900 सन वाला। जैसे 1906 में हुआ था तो ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी कलकत्ता अधिवेशन, और यही वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई कलकत्ता में। इसके बाद 23वां अधिवेशन हुआ सूरत में, 1907 में हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए और इन्हीं की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पहली बार पड़ी थी, जो कि गरम दल और नरम दल अलग अलग दल में डिवाइड हुए थे। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में की गई। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो ये था 27वां अधिवेशन और कलकत्ता का अधिवेशन, और सन था 1911 और अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग, लखनऊ अधिवेशन है जो कि 1916 में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस जो थी एक बार फिर से एकजुट हो जाती है, गरम दल और नरम दल एक बार फिर से मिलते हैं और मुस्लिम लीग में समझौता भी होता है। मुस्लिम लीग में समझौता होता है इन्हीं की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, तो ये था लखनऊ अधिवेशन सन 1916। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये हुआ था 32वां अधिवेशन। इसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी। ये थी एनी बेसेंट इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, जो कि आयरलैंड से थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का जो कि बम्बई में हुआ था 1918 में, और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। और हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक बार फिर से फूट पड़ी। ये दूसरी बार फूट पड़ी थी जो कि गरम दल और नरम दल वापस से विभाजित हो गए थे। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो क स क ल क ब। क से कलकत्ता, स से सूरत, क से कलकत्ता, ल से लखनऊ, क से कलकत्ता, ब से बम्बई। यदि हम इसका पूरा देखें तो बक मई बक कसकल कब, बक मई बक कसकल कब। अच्छा, इसके अब डेट को याद रखिए। तो ये था कलकत्ता में जो हुआ था 1906 में। पहले वाला जो पोर्शन था वो 1800 से वाला था और दूसरा वाला पोर्शन जो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है वो 1900, तो यहाँ पे 1906 है। तो 1896 जो लास्ट वाला आपने देखा था, तो लास्ट में क्या था 6 था, तो उसी को आधार बनाकर हम चलेंगे 1900 वाले में।
और इसको लास्ट में कर देंगे यानी 1906 कर देंगे। 1906 में हुआ था, उसके बाद 1907 में हुआ और 1907 में आप 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1911 और 1911 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1916। यहाँ पे आपको 4 जोड़ना है तो 11 होगा और यहाँ पे आपको 5 जोड़ना है तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया 1911 के बाद 1916 आ जाएगा और जैसे ही आपका 1916 हुआ फिर उसके बाद 17 और 18। एक विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया सन 1923 में और जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो अधिवेशन होता है बेलगांव में होता है सन 1924 में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन सन 1924। नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था 1925 में और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू ऐसी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी इस अधिवेशन में। इसके पहले हम देखते हैं कि जो एनी बेसेंट थी वह प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थी जो कि आयरलैंड की थी, लेकिन यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू हैं वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट जो अधिवेशन होता है वो होता है लाहौर में सन 1929 में और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही वो अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके पहले जो 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब देखिए इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि देबे काला, दे से दिल्ली, हालांकि यहाँ पे याद करने के लिए सरल बनाया जाए इसलिए यहाँ पे हमने दे लिखा है, दे से दिल्ली, बे से बेलगांव, का से कानपुर और ला से लाहौर, देबे काला। और इसके डेट को यदि हम याद रखें तो 1923 में हुआ था, 1924 में इसके बाद 1925, ये लगातार 23, 24, 25 है और इसके 4 साल बाद 1929 में होता है लाहौर में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे अधिवेशन होता है कराची में होती है सन 1931 में और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इनकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग की गई। नेक्स्ट हरिपुरा में होती है 1938 में और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और अगला जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी में होता है अगले साल 1939 में और इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एक्चुअली यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में देखा जाए तो महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी रमैया को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन इनके अगेंस्ट थे सुभाष चंद्र बोस। जब इनकी चुनाव होती है इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे जिसकी जीत होती है वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस और इन्हीं को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है रामगढ़ में हुआ था अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने एक बार फिर से की थी। और इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, कहत राम, क से कराची, ह से हरिपुरा, त से त्रिपुरी और राम से रामगढ़ हुआ। ओके, और वहीं इसके डेट को देखें तो देखिए लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था 1929 था, तो यहाँ पे 2 साल और आगे कर दीजिए तो 1931 हो जाएगा। 1931 के बाद 1938 आएगा, 38 फिर 39 फिर 40, 38 39 40। इस प्रकार से ये वाला भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें एक विशेष चीज़ है जो कि हम ये देखेंगे कि बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे। तो बिहार में कुल मिलाकर 3 अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से थे और कहाँ पे थे, तो ये एक अधिवेशन हुआ था जो कि बांकीपुर में हुआ था 1912 में और इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने की थी। नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ बिहार में वो था गया में और 1922 में होता है ये अधिवेशन, जो कि देश बंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। और अगला जो हम जानते हैं रामगढ़ में हुआ, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं।
तो चूंकि हमने इसको इसलिए यहाँ पे कैटेगरी में ला दिया है, चूंकि ये बिहार में अधिवेशन हुआ था, इसलिए मैंने बिहार वाले पोर्शन में हमने इसको ऐड कर दिया है। तो रामगढ़ में 1940 में हुआ था, जो कि अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में सीखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में की गई, इसको हमने विस्तार से जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।